नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक सदस्य हूँ। हाय एंड संजय भाई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस फेलोशिप एंड द प्रोग्राम आज शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना आभार दूंगा पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप को, ऑल द होस्ट को होस्ट प्रमिला जी, गुरजीत भाई, सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी to come here once again in Pink City. Anil Bhai, all of the people who are here, and for allowing me to do this service work. दोस्तों, it's a very bold topic. What is sobriety? And मैं ये नहीं कहना चाहूँगा that I am the voice of Alcoholics Anonymous कि मैं बताऊँ what is sobriety. But I can always tell you what was my sobriety. And because I think जो भी मैं आज शेयर करने जाऊँगा, that is my experiences. That is my idea about sobriety. Anybody, जो भी यहाँ बैठे हैं भाई लोग जिनकी who have something different from what I am talking, तो please just drop what I have told, or you go ahead with what you feel is right for you in your recovery. तो इतना ही बोलना चाहूँगा. So with that note, I'll just give a small introduction. And otherwise, वैसे तो सभी लोग, most of the people know what my life was, but still there are many people who are new over here. काफी लोग ऐसे हैं जो नए सदस्य हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा. तो मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, मुंबई में रहता था. एंड क्योंकि मैं इकलौता लड़का था अपनी फैमिली में, तो आई वॉज क्वाइट पैम्पर्ड. बहुत ही बिगड़ा हुआ था. बिगड़ा हुआ कहने का मतलब काफी इस तरह से था कि हर गलतियां माफ कर दी जाती थी मेरी. इस तरह से ये मेरा बैकग्राउंड है. फैमिली में बड़ा हुआ. मेरे डैड एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो चीजें मेरे पास हमेशा प्लेट में आई. मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि मैं अगर मांगू तो मुझे नहीं मिली. कोई ना कोई कुछ ना कुछ मेरे लिए कर देता था. तो इस तरह से मेरा जीवन के जो बचपना है वो गुजरा है. तो ऐसे कहीं बहुत बड़े हम लोग पैसे वाले लोग नहीं थे फिर भी, लेकिन वी वर ओके एंड एट पार. और इस तरह से ये बचपना निकला. और इस तरह से मैं, क्योंकि 3 सिस्टर्स में मैं इकलौता पैदा हुआ था, तो एक स्पेशल फोकस भी था मेरे पास. और वो स्पेशल फोकस मेरा एक स्पेशल लेवरेज था कि मैं हर चीज अपनी करवा लेता था. गलतियां माफ कर दी जाती थी, ओवरलुक कर दी जाती थी, देखी नहीं जाती थी. इस तरह से ये बचपना मेरा गुजरा. स्कूल लेवल्स पे पढ़ने में ठीक ठाक ही था, लेकिन मन कभी नहीं लगा पढ़ने में. और क्योंकि इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान था मेरा. और इस तरह से ये बचपना निकलता गया और आगे बढ़ते गए. शराब हमारे घर में वैसे भी चलती थी, क्योंकि मेरे सभी अंकल चाचा ताऊ सब एयरलाइंस को बिलोंग करते हैं. तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, समस्या नहीं थी कि इसकी नॉलेज लेने के लिए मुझे, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि हम कॉलेज में गए या बाहर जाते हैं तब पता चलता है, लेकिन मेरे तो वहाँ परिवार में ही चलता था. एंड तो नॉलेज इसकी पहली बार जो ड्रिंक्स की थी वो मुझे घर से ही मिली. उसके बाद मैं कॉलेज में गया. मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी जीवन की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एवरीथिंग विल बी सर्व टू मी. लाइफ वाज लाइक सब मेरे हाथ में आएगा. मेरी इस बिहेवियर को देख के घर के सभी लोग माफ तो कर देते थे, लेकिन मेरे पिता चिंतित रहते थे. तो अगर मुझे कोई स्ट्रिक्ट हैंड कभी मिला तो वो मेरे पिता की तरफ से मुझे मिला. एंड आई नेवर लाइक दैट. इसी वाई बिकॉज कारण ये था कि अगर 10 में से 9 सब सही है तो एक गलत होगा ना. तो वो गलत लगते थे मुझको. हालांकि वो कितने सही थे ये बाद में मेरे जीवन में साबित हुआ है. एंड दिस वाज द कॉज ऑफ रिसेंटमेंट, क्योंकि जो सच बोले वो मुझे नहीं अच्छा लगता था. सच सुनना अच्छा ही नहीं लगता था मुझे. इनफैक्ट मुझे वो झूठ अच्छे लगते थे जो मेरे को मुझे मुझे दिए जाते थे, परस दिए जाते थे. और इस तरह से ये कॉलेज में गया, इन वैल्यूज के साथ में गया. एंड जो होना था वो तो था, बिकॉज आई वाज अ इररिस्पांसिबल गाय. I'll कट शॉर्ट माय स्टोरी, क्योंकि आई नो देयर इज नो पॉइंट इलैबोरेटिंग ऑन इट. और फेल हो गया 12th में. फेल होने का मतलब ये होना चाहिए कि एक इंसान को, मेरे पिता इसलिए भी चिंतित थे क्योंकि उस वक्त मेरे पिताजी का बिजनेस डाउन हिल पे था, चल नहीं रहा था. और उनका इकलौता होने की वजह से उनको ये लगने लगा था कि आगे की बागडोर, क्योंकि उनकी एजिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो चुकी थी.
एक जॉइंट फैमिली बिजनेस होने की वजह से हमारे ताऊ जी के साथ थे वो, तो उनकी भी डेथ हो गई थी, तो एक बिजनेस कोलैप्स होता हुआ चल रहा था और साथ में मैं मेरी यंग एज में ग्रो हो रहा था। तो उनका होप मेरे पे आ गया था कि ये कुछ करेगा और मेरा सहारा इसके साथ, मैं आगे की गाड़ी इसके साथ चलाऊंगा। दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैं कहा ना मेरे में कोई वैल्यूज नहीं थी। तो मैं फेल हुआ तो आई टुक इट वेरी लाइटली, क्योंकि मेरे लिए फेल होने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं थी। मैंने बोला मुझे कि एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना था, तो मुझे लगा कि ठीक है डैड दे देंगे यार 10-15 लाख रुपए खिला देंगे और किसी भी फॉरेन प्राइवेट कंपनी में मैं चला जाऊंगा, मेरा तो एम्बिशन वो है। माई डैड वॉज नोइंग इट, मेरे डैड अच्छे से जानते थे ये काम कर ही नहीं सकता, इससे काम होगा भी नहीं, एंड स्पेंडिंग एनी मनी ऑन दिस मैन, दिस पर्सन वुड बी अ वेस्ट। बट क्योंकि इकलौता था तो उनका जिगर का टुकड़ा था मैं, तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि फादर का दिल ऐसा होता है कि वो हर चीज माफ कर देता है। हमेशा हम कहते हैं कि द व्हाट इज स्ट्रॉन्ग, व्हाट रूल्स व्हाट, डज द माइंड रूल द हार्ट और द हार्ट रूल्स द माइंड। मैं आपको आज बताता हूँ द हार्ट ऑलवेज रूल्स द माइंड, क्योंकि हम जानते हैं कई चीजें कि जो गलत हैं उसके बावजूद भी हम वो करते जो हमें करने की डिजायर होती है। और यही बात मेरे साथ मेरे जीवन में मेरा डाउनफॉल का बहुत बड़ा कारण बनती जा रही थी, क्योंकि मैं हर वो काम कर रहा था जो मुझे अच्छा लगता था करना, मुझे वो अच्छा लग जो अच्छा लगे मैं वही करता था। पर दोस्तों मेरे फादर ने वो गलती नहीं करी, मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं भेजा उन्होंने। उन्होंने बोला नहीं तो यू he gave a tough hand to me. He said no, you will have to complete your education because I belonged to a कायस्थ family, और कायस्थों में ये है कि एक you have to be at least a graduate, एक ग्रेजुएट तो आपको होना ही पड़ेगा। तो आई वाज बेसिकली साइंस स्टूडेंट, सो आई स्विच्ड ओवर टू आर्ट्स बिकॉज मुझे सुना था कि वहाँ पे मुझे मस्ती करनी थी कॉलेज में। आई वाज स्टडिंग इन मिठीबाई कॉलेज विच वाज लाइक वहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स और ये कुछ मेरे कलीग्स तो अभी फिल्म स्टार्स भी हैं, तो वो लोगों के बच्चे इधर आते थे। आई आई वाज फ्रीकिंग आउट, मैं मस्ती कर रहा था वहाँ पे, मुझे तो वही चाहिए थी। और प्लस वहाँ मैं कुछ कुछ छोटे छोटे नशे करना शुरू कर चुका था। आई वॉज इन टू मैरियोना एंड ऑल दैट थिंग्स। तो मैंने बोला ठीक है, आई विल कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, बट देन आफ्टर दैट आई विल ज्वाइन नेवी। बोला ठीक है। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड बाय दैट टाइम तक तो 3 साल 4 साल के अंदर ही माई फादर केप्ट, उनने अपनी उंगलियां बस क्रॉस करके रखी थी कि यार ये कैसे भी ग्रेजुएट हो जाए। एंड आई सॉ एवरी डे बाय डे हमारे घर में वो नेगेटिविटी, वो चीजें रुकना, कि अब चीजें नहीं हो रही हैं तो मत मांगो, उन पे प्रेशर आएगा पापा पे। बट वो कहते हैं ना कि मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू तो थी नहीं ना कि हम अपने पिता से उतना ही मांगे जितना वो हमें दे सकता है, हम तो थे ही नहीं ऐसे। तो रिवोल्ट आना शुरू हो गया और मैं अपने फादर को एक फेलियर के रूप में देखने लगा, कि वो फेलियर है। मैं अपनी फेलियर नहीं देख रहा था, मैं उनकी फेलियर देख रहा था, क्योंकि मैं दूसरों को 100% परफेक्शन से देखने की नजर रखता हूँ ना। तो मैं तरह तरह के बहाने ढूंढता था कि देखो उसके फादर ने क्या किया उनके लिए, उसके फादर क्या करते हैं, मेरा फादर क्यों नहीं करता। ये चीजें ये चीजें मेरे अंदर आने लगी, विच वॉज नॉट नॉट एट ऑल गुड, मतलब कुछ बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन मैं वो कर रहा था। दोस्तों इवेंट ये टर्न हो गए कि मैं वहां पे, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कैसे भी कंप्लीट करके हम लोग भोपाल आ गए। और भोपाल आने के बाद ये रहा कि अब मेरी ड्रिंकिंग, मेरे फादर को ये चिंता थी कि ये इसको मैं बॉम्बे से भोपाल लाया हूँ, क्या ये फिट होगा, ये खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि उनको ये गिल्ट था कि उन्होंने अपनी मजबूरी में ये डिसीजन लिया है, बिकॉज ही हैड टू सेल ऑल हिज, उनको सारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी, पैसे बचे नहीं थे आगे बिजनेस करने के लिए। और मुंबई में ऐसा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मुंबई आपको गुड बाय कर देता है। तो ये हालत हो गई थी और वो अकेले थे। तो उनने सोचा कि अब वहां चले जाते हैं भोपाल, क्योंकि मेरी एल्डेस्ट सिस्टर की यहाँ पे शादी हो गई थी और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो बैंक में थे। और इस तरह से हम, उनने बोला था आप यहाँ आ जाइए। मेरा जो काम था वो मेरे ब्रदर इन लॉ कर रहे थे, ये मेरे दूसरे कॉज थे रिसेंटमेंट के, कि वो कि व्हाई इज ही टेकिंग माय प्लेस, मेरी जगह वो कैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट ही वाज एक्चुअली लर्निंग अ हैंड, ही वाज अ यंगस्टर यार, वो 24-25 ईयर्स के थे। और वो ही वाज प्लेइंग दैट रोल व्हिच आई शुड हैव डन। तो मैं वहाँ भोपाल आया और भोपाल में वही मेरा पुराना स्टाइल जीने का। यहाँ पे मैंने फिर वही फेयर वेदर फ्रेंड्स जिसको हम कहते हैं, नकली दोस्ती यारी, और शुरू कर दी। अब थोड़ा पैसा हाथ में आ गया क्योंकि कैपिटल सब बेच बाच के आए थे, तो पैसा था। और भोपाल से कंपेयर करें तो इट वाज जमीन आसमान का डिफरेंस।
तो सडनली आई गॉट दिस फीलिंग, मेरे को ये फीलिंग आ गई कि आई बिकम वेरी रिच। ये वाली फीलिंग आ गई। मैं भूल रहा था कि ये लास्ट कैपिटल है मेरे डैड का, इसके बाद नहीं है हमारे पास कुछ पैसा दोस्तों। लेकिन वो मेरी ड्रिंकिंग यहाँ शुरू है। नाउ आई एंटर्ड इनटू लॉन्ग बाउट्स ऑफ ड्रिंकिंग। अब वो सुबह भी शुरू होती थी, कभी कभी लंच आवर्स में भी पीता था मैं। और कोई बोलता इसलिए नहीं था क्योंकि हमारे मैंने कहा ना, घर में ये कोई ऐसे ना नहीं थी। कुछ चीजें चलने लगी तो आगे चलते बढ़ते बढ़ते ये होने लगा कि शराब की वजह से मेरे बहुत से काम अब रुकने लगे। एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ आने के बाद हमारे पेरेंट्स ने, मेरे डैड ने कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने के अलावा बिजनेस को रन करने के लिए एक लोन भी ले रखा था। तो वो लोन की तरफ मेरी कोई नजर नहीं थी कि आई हैड टू रीपे इट। आई टोल्ड यू आई डिडंट हैव एनी वैल्यू अबाउट एनीथिंग। पैसा के लिए तो बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। पैसा मेरे लिए ये था सिर्फ मौज मस्ती। तो जो बिजनेस में पैसा आता था वो मैं प्रॉफिट समझता था और वो पैसे जेब में रखता था और लेके निकल जाता था। इस तरह से मैं ऑपरेट करता था। और कमी पड़ती थी तो डैड से मांगता था या बैंक से जाके चेक डालता था। एक लिमिट बना के रखी थी बैंक ने, तो वो बस चेक दे देता था। इस तरह से ये मेरा व्यवहार था दोस्तों। और ये मेरी ड्रिंकिंग बढ़ने लगी। अभी थोड़ी सी क्लिनिकल ड्रिंकिंग होने लगी और वो ही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। वो बिजनेस कोलैप्स होने लगा बिकॉज ऑफ माय ड्रिंकिंग। मैं पीता था तो मेरी बुटीक थी मेरी, तो बुटीक पे लोग आते थे, मेरे मुंह से स्मेल आने लगी दिन में भी। वो तो धीरे धीरे वो लोगों को तक मालूम पड़ जाता। भोपाल एक छोटा सा कस्बा था, लोगों को पता होना कोई बड़ी बात नहीं थी, आसानी से पता चल सकता है। और इस तरह से ये बिजनेस गिरने लगा और मैं ग्रेजुअली एक स्टेज ऐसा आया कि मेरी ड्रिंकिंग इतनी बढ़ गई थी कि आई वाज ड्रिंकिंग डे एंड नाइट। एंड कर्जा बहुत बड़ा हो गया था, इतना बड़ा कर्जा हो गया था कि डैड को ये लगा था कि अगर इस कर्जे को चुकाने के लिए जो हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉपर्टीज में, वो प्रॉपर्टीज बेच भी दे तो भी ये बैंकर्स पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद भी मेरा देना निकलता था दोस्तों। एंड मोर देन दैट ही वाज सी, वो मुझे देख रहे थे कि आई वाज सिंकिंग, मैं जा रहा था। एंड दोस्तों अब मेरी वैल्यूज इतनी बिगड़ चुकी थी, अपनी फैमिली वैल्यूज, मेरी अपनी पर्सनल वैल्यूज, क्योंकि मेरा इतना पतन हो चुका था कि मैं अपने आप से, अपनी फैमिली को बहुत दूर कर चुका था, बहुत दूर कर चुका था। और मैं वो स्टेज पे था जिसको कहते हैं ना लोन वुल्फ। आई बिकेम अ लोन वुल्फ, वो वाली। मैं जानता था अंदर से कि मुझे बहुत मदद की जरूरत थी, लेकिन मैं एक दोहरा जीवन जी रहा था। तो मैं कैसे मांगू मदद? अगर उस वक्त भी मेरे डैड से बोल देता ना कि मेरे को आई रियली नीड हेल्प विथ माई ड्रिंकिंग, मैं बहुत परेशान हूं, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो भी बहुत कुछ किया जा सकता था दोस्तों। लेकिन मैंने नहीं बोला और ऐसे 4-5 साल और निकाल लिए ड्रिंकिंग में। और इस बार तो मतलब एक स्टेज ऐसा आ गया था कि फाइनली सारा बिजनेस बंद हो गया था। मेरे डैड के पास कोई फ्यूचर नहीं था, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं था, घर के किसी भी सदस्य के पास कोई फ्यूचर नहीं था। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे डैड ने बोला कि भाई ऐसा करेंगे कि कुछ डेली बेसिस पे इनको दे दिया जाएगा सो दैट ही कैन ड्रिंक, और देखते हैं कि कैसे इस कर्जे को चुकाया जाए। दोस्तों ये स्टेज पे ले आई मेरी ड्रिंकिंग मुझको। और आपको पता है क्या है, इस स्टेज पे भी मैं कंट्रोल और एंजॉय करने की सोचता था कि कैसे यार इस शराब को इतना बुरा पीता हूं मैं। क्योंकि अब तो मुझे भी लगने लगा था कि यार कि मैं बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल किस्म का इंसान हूँ। ये हालांकि बिजनेस के फेलियर के लिए तो मैंने पूरे एंटायर परिवार को ब्लेम करके रखा था, मेरे ब्रदर इन लॉज को, मेरे डैड को, उनकी कुछ डिसीजंस की वजह से हो गया ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कभी नहीं ली। लेकिन मेरी ड्रिंकिंग मुझे अखरने लगी थी। मुझे मालूम था कि मैं ऐसा पीऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा जीऊंगा नहीं। तो मैं इसको इस स्टेज पे भी कंट्रोल और एंजॉय करना चाहता था कि कैसे इसको कंट्रोल करूं, कैसे इसको एंजॉय करूं। दोस्तों ऐसा नहीं है मैंने बीच में छोड़ने की सोची नहीं, लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए छूटती थी और फिर मैं पी लेता था। और शायद इसी पीरियड में मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में इलस्ट्रेटेड वीकली में, मैं मुंबई जा रहा था तो पढ़ा होगा, तो मैंने अपनी वाइफ से पीते पीते बता दिया होगा। तो ये मैसेज अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक न्यूज़पेपर के में कटिंग के रूप में आया था। वो हिंदी न्यूज़पेपर था, उसमें सिर्फ 2 लाइनें इंग्लिश में थी। तो वो 2 लाइनों में लिखा था, इफ यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट सो एंड सो चर्च AA, ऐसा लिखा था। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जगह AA लिखा था। तो मेरी वाइफ ने मुझे वो रिमाइंड कराया और यहाँ पे एक सेंट मेरीज चर्च है, आई वेंट देयर। एंड वहां जाने के बाद मुझे मैसेज मिला। मैं कुछ उस खुश नसीब लोगों में से हूँ, या वो कहना चाहिए कि AA की स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग रही, कि उस मैसेज की स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग रही। बट एक लेडी बैठी हुई थी वेस्ट जर्मनी की,
उनने मुझे ये मैसेज दिया, या उनकी उस लेडी की स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो मैसेज मिलने के बाद मैं सोबर हो गया, मैं शराब से पहले दिन से दूर हो गया। दैट वाज 1 सितंबर 1995, और आज तक मैं सोबर हूँ। आई डोंट नो व्हाट वाज द स्पिरिचुअलिटी ऑफ दैट डे, बट मैं सोबर हो गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं थी। यहाँ तो क्या, पूरे मध्य प्रदेश, भोपाल में तो क्या, मध्य प्रदेश में मीटिंग नहीं थी, बट मुझे वो मीटिंग मिली और मैंने उसको पकड़ लिया दोस्तों। इट वॉज अ हैंड इन ग्लोव काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे हम दस्ताने पहनते हैं तो कैसे उंगलियां फिट हो जाती हैं, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज बिल्कुल उसी तरह से मेरे जीवन में उतरा, मेरे 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 अंदर सिंक कर गया। एंड दोस्तों फिर वो मीटिंग्स चलने लगी, और मीटिंग्स करते करते मैं वन डे एट टाइम का प्रोग्राम करने लगा, मेरी क्रेविंग से दूर रहने के लिए, मेरे ऑब्सेशन से दूर रहने के लिए। जो मुझे करना था मैं वो कर रहा था। अल्कोहल जो मेरा प्रॉब्लम था, वो उसको उससे दूर रहने के लिए मुझे जो करना होता था वन डे एट टाइम में वो करता था, स्लोगन्स करता था। 90 डेज 90 मीटिंग कर ली मैंने, सारी चीजें कर ली। दीज आर ऑल गुड थिंग्स, दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स, बट दिस वाज नॉट रिकवरी। मुझे पता नहीं था। यहाँ क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज सोब्राइटी? सोब्राइटी क्या है? सोब्राइटी का एक अंश ये है जरूर, एब्स्टिनेंस, शराब से दूर रहना बहुत जरूरी अंश है, और मैंने इसी को अपना सोब्राइटी मान ली। एंड दोस्तों ये कहते हैं ना कि ये गलती मैंने करी, और शायद बहुत सारे भाई लोग करते हैं ये गलती, मैंने भी वही गलती करी। और मेरे 1-1.5 साल सिर्फ इसी सोच में निकल गए कि अब मैं सोबर हो गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ मैं अपना ड्रंकलॉग शेयर करता था मीटिंग्स में, और लोगों से बातें करता था। दोस्तों ये जो शराब से दूर रहना, जो एक सोल्यूशन जो मैं मान रहा था, ये प्रॉब्लम बनता जा रहा था मेरे लिए। ये हमेशा हुआ है। ये मैं भूल गया था कि हम लोग यहाँ पे ड्रिंकिंग लेवल पे नहीं आते, हम यहाँ पे सोब्राइटी के लेवल में आते हैं। All of the 90% of the people जो Alcoholics Anonymous में आते हैं, they don't come with a drink problem, they come with a sobriety problem. मैं ये भूल गया था दोस्तों, और मैंने अपना सोल्यूशन दारू शराब से दूर रहना ही बना लिया था। और उसके लिए जो जो चीजें करनी होती थी मैं वो करता था। कोई बोलते थे सर्विस करो, मैं सर्विस करता था। हाँ, मैसेज दो, जाके बोल देता था 3 प्रकार की बीमारी है, इस तरह से अफेक्ट करती है, ये करती है, वो करती है, ये यही करता था मैं। मीटिंग करता था तो सिर्फ यही शेयर करता था कि दारू पीते वक्त क्या हुआ। जैसे हम सुनते हैं ना, कोरोना में ये लिया मैंने, वो लिया, ये। कोई ने अगर मेरे से जेन्युइनली पूछा, सर ये प्रॉब्लम है तो क्या करूं, बोले पेट भरा रखा, पेट भरा रखा करो, सिंपल, सरेंडर कर दो। ये वर्ड्स थे मेरे, सरेंडर कर दो या सेरेनिटी प्रेयर कर दो। ये दीज आर द वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज माय माइंड ऑलवेज फेल्ट कि द सॉल्यूशन इज टू बी अवे फ्रॉम अल्कोहल। दोस्तों वो कहते हैं ना कि वो उसका प्रेशर, इस बीमारी का प्रेशर अब मेरे अंदर बिल्ट होने लगा है। बिकॉज वो जो बीमारी थी ना, वो इट वॉज एट अ मच डीपर लेवल। उसका पेन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 1-1.5 साल मैं शराब से दूर रहा, और वो एक ऐसी स्टेज में था मैं कि कहता ना, आई वांटेड टू, मैं सोबर होना चाहता था। आई वांटेड टू बी सोबर नॉट ओनली फ्रॉम अल्कोहल, मैं सोबर पोर्नोग्राफी से होना चाहता था, मैं सोबर दूसरों को हर्ट करने से होना चाहता था, मैं सोबर ऑनेस्ट जीवन जीने के लिए होना चाहता था, सोबर डिसऑनेस्टी से होना चाहता था, मैं सोबर सेल्फिशनेस से होना चाहता था। दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में आ नहीं रही थी, ये आ ही नहीं रही थी। और उसका प्रेशर, उस डिसऑनेस्टी का, उस सेल्फिशनेस का, उस हर्टिंग टू अदर पीपल, उसका इतना ज्यादा हो रहा था दोस्तों कि मेरी समझ के बाहर होता जा रहा था उसका कारण। और जब भी मुझसे कोई पूछता था ना, मैं क्या बोलता था मालूम है आपको? देखिए दोस्तों, मैं क्या करता था मालूम है, ये में आके वो भाईचारा, वो नेकी की बातें ये कर रहा था। एंड इसीलिए बता, ऑल दिस फिलोसफी की थिंग्स, इफ दे कुड कंफर्ट अस, यू नो, वो कंफर्टिंग लगती थी मुझको। बट अगर ये मुझे सोबर रख सकती थी तो फिर मुझे ए में आने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही यही एक प्रॉब्लम है कि हमने देखा है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते हैं जो बंदे, स्टेप वर्क करते हैं, दे वी फाइंड देम रिकवरिंग, उनको रिकवर करते देखते हैं, अचानक ये 12 स्टेप्स को वो एक फिलॉसफी में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड यू फाइंड देम शेयरिंग एज अ स्पीकर। मैं आज इधर जो बोल रहा हूँ, इफ मैं अगर जिन कंडीशंस पे बोलूंगा, अगर वो कंडीशंस मैं अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में मीट नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम जस्ट फिलोसफाइज कर रहा हूँ, मैं प्रोग्राम को फिलॉसफी पे बात कर रहा हूँ।
मैं सिर्फ हवे में बात कर रहा हूँ, हवे की बातें बोलते हैं ना, जो मानसिक, इट्स लाइक अ मेंटल मास्टरबेशन, ये करता था मैं दोस्तों। नेकी की बातें ये करना, वो व्हाई, बिकॉज माय प्रॉब्लम वाज लैक ऑफ पावर। इन चीजों में उतना पावर ही नहीं था कि वो मुझे नेसेसरी एक्सपीरियंस दे दे जिससे मैं एक खुशी की तरफ चला जाऊं। नहीं था दोस्तों, नहीं था वो मेरे में। और यहाँ वो बोलते हैं ना कि वो समस्या थी इमोशनल सोब्राइटी की। इमोशनल सोब्राइटी, जिसको बिल डब्ल्यू ने बहुत अच्छे इसके बारे में, इज रिटन इन द बुक पास इट ऑन, ग्रुप 1 को बहुत सारी आर्टिकल्स लिखी, उसमें इमोशनल सोब्राइटी के बारे में बोला गया है। बट मैं उसको बॉयल डाउन करूंगा, उसमें उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, बट आई वुड जस्ट बॉयल डाउन विद ओनली वन वर्ड, एंड दैट इज लव। देयर वाज नो लव इन माय लाइफ दोस्तों। वो एक इमोशनल हैंगओवर के साथ मैं जीता था। जैसे पहले जब शराब पी के सुबह उठता था ना, तो मुझे फिजिकल पेन होता था दोस्तों। अब क्या होने लगा था, शराब तो चली गई थी, लेकिन एक सेल्फिशनेस की जिंदगी जीना, एक प्लेजर सीकिंग जिंदगी जीना, एक सेल्फ विल रन राइट की जिंदगी जीना और सो जाना, और जब सुबह उठता था ना, तो मुझे स्पिरिचुअल सोल लेवल पे पेन होता था दोस्तों। मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था दोस्तों। ये हैंगओवर के साथ में जी रहा था। आई वाज हर्टिंग अदर पीपल, आई वाज रूड इन टॉकिंग टू माय वाइफ, आई वाज डिसरिस्पेक्ट, मैं अपने पेरेंट्स के प्रति अभी भी वही डिसरिस्पेक्ट शो करता था। मैं आपको बताऊं, मैं लिटरली, एक वर्ड है साली, इसके नीचे बात नहीं करता था अपनी वाइफ से। बीइंग 1.5 year एक्सपीरियंस मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में अल्कोहल छोड़ देना सॉल्यूशन चल रहा था। सोब्राइटी मुझे क्या होती है मालूम नहीं थी दोस्तों। और मैं ये लैंग्वेज से ये लैंग्वेज थी मेरी। मेरे चलने का स्टाइल ये था कि जो बात कर रहा है मीटिंग में बैठा है, उसने शेयरिंग उल्टी करी, तो यार बॉस तुम थोड़ा मीटिंग में आके सुनो। ये मेरे उसको वर्ड्स हुआ करते थे आफ्टर 1.5 year। सुनने का काम करो, बोलने का काम मत करो। आई वॉज द डायरेक्टर। ये वो स्टाइल थी मेरी। मैं लोगों को जज करता था कि ये कैसे बात करते हैं, ये कैसे शेयर करते हैं। और जो अगर मेरे खिलाफ बोल रहा है और मुझे ये बात मालूम पड़ जाए, तो उसकी शेयरिंग अगर अच्छी भी और मैं उससे भी कुछ सीख सकता, जो वो सीखने की तो छोड़ो, मैं उसको 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 नेगेट करके उसको उड़ाने की सोचता था दोस्तों। वो ये इक्वेशन था मेरा कि आई, यू एंड गॉड। अगर तुम मेरे को खुश कर सकते हो तो सब बढ़िया है, तुम्हारी जरूरत है मुझे, वरना मैं तो आई मी माई सेल्फ में ही जीऊंगा। तो तुम्हारी जरूरत है, और गॉड की जरूरत मुझे जब पड़ेगी अगर मेरे को शराब का ऑब्सेशन आया तो। नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। ये मेरा जीने का तरीका था दोस्तों। कहाँ से सोब्राइटी मिलती दोस्तों, कहाँ से ये सोब्राइटी आती? कुछ भी तो नहीं था मेरे पास। और कोई ने अगर मुझे बोल दिया कि तुम गलत हो, ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तो मैं भीतर से ये सोचता था दोस्तों कि मैं छोड़ दूंगा, मैं इसको नहीं करूंगा, कल से ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे मैं अपने आप को उन सिचुएशंस में पाता था कि मैं वो ही चीज रिपीट करता हुआ नजर आता था। और दोस्तों मैं क्या करता था मालूम, मुझसे पूछता था तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं बोलता था इसकी वजह से हुआ, सामने वाले की वजह से हुआ। अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना उसकी कमियां बताना, ये मेरा पेटेंट स्टाइल था उस बात को निपटाने के लिए दोस्तों। एंड दिस वाज द कॉज ऑफ रिसेंटमेंट। जिंदगी रिसेंटमेंट से भर चुकी थी मेरी। थैंक गॉड, थैंक गॉड आई गॉट अ स्पॉन्सर। मैंने कुछ लोगों से बात की, यार बॉस मुझसे हो नहीं रहा है ऐसा, और मैं शायद बहुत लंबा चल नहीं पाऊंगा ऐसे तो यार। तूने बोला यार दोस्त, यू विल हैव टू टेक अ स्पॉन्सर एंड वर्क द प्रोग्राम दोस्त। एंड दोस्तों, प्रोग्राम क्या होता है मुझे नहीं मालूम था। 12 स्टेप्स के बारे में मैं उतना ही जानता था जितना एक बिग बुक में लिखा था। स्पॉन्सर क्या होता है मालूम नहीं था। यहाँ पे ऐसे मेंबर्स थे नहीं जिनसे मैं प्रोग्राम ले सकता था, तो आई यूज्ड टू जस्ट प्रे। वो कहते हैं ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस आपको कुछ नहीं सिखाता, तो इट इज अ स्कूल दैट टीचेस यू टू प्रे।
एंड देन दिस स्कूलिंग ऑफ प्रेइंग, बोलता ना ये प्रे की जो स्कूलिंग है वही आपको एजुकेट करती है दोस्तों। वो प्रेयर ने मेरे लिए रास्ता खोला दोस्तों। कुछ मेंबर्स इधर आए थे और उसमें आई गॉट माय स्पॉन्सर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग द स्टेप्स एंड आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट समथिंग मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। उसके बारे में पता चला। आई विल नॉट डेल्व इनटू दैट, आई हैव डन लॉट ऑफ शेयरिंग ऑन दैट, बट स्टिकिंग टू द टॉपिक, मुझे ये नहीं मालूम था दोस्तों कि व्हाट आई वाज क्रेविंग फॉर वाज दैट आई wanted to feel that respect in my voice। मैं अपनी आवाज में अपनी वाइफ के लिए रिस्पेक्ट फील करना चाह रहा था कि मैं जब उसको एड्रेस करूं तो मेरे आवाज में से रिस्पेक्ट निकले। मैं जब अपने पेरेंट्स से बात करूं तो मेरे भाव अंदर से प्यार के हों। ये चाह रहा था मैं दोस्तों। एंड ये हुआ कैसे? ये जब मैं फोर्थ फिफ्थ स्टेप लेने लगा और जब अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा और अपने रिसेंटमेंट लिखने लगा तो वो सारी चीजें बाहर आने लगी दोस्तों। मेरे बिहेवियर की, वो जो मैं, मेरी सेल्फिशनेस ने, वो जो मेरी डिसऑनेस्टी ने, वो जो क्रिएट करके रखा हुआ था, वो सब बाहर आने लगा दोस्तों। यहाँ रत्ती भर मेरे को अपना अल्कोहल नहीं दिख रहा था। यहाँ मुझे मेरा 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 अपना अतीत पूरा, मैं अपना सेल्फ दिख रहा था कि मैं क्या था यार, मैं क्या था। वो सब कुछ मुझे अपने एक आईने की तरह दिख रहा था दोस्तों। और उसका जब मैं शेयर कर रहा था तो दो चीजें हो रही थी दोस्तों। मैं अपने आप को माफ कर पा रहा था और अपने अंदर एक हीलिंग चलनी शुरू हो गई थी। ये रिसेंटमेंट्स धीरे 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 जो मैं लेके जी रहा था, जिनको ड्रॉप हो जाना चाहिए था बहुत जल्दी, वो आगे जाके मेरे को मालूम नहीं था कि यही वो जगह बनाने वाले थे। जो चीज मैं चाह रहा था ना कि मेरे आवाज से रिस्पेक्ट निकले मेरी वाइफ के लिए, वो प्यार निकले अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फेलो मेंबर्स के लिए दोस्तों, वो इस फोर्थ फिफ्थ स्टेप ने करना शुरू कर दिया था। उसकी नींव वहां से डल गई। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हाउस क्लीनिंग, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वहां से शुरू हो गई दोस्तों। एंड दोस्तों, व्हाट इज सोब्राइटी? मेरी नजर में मैं आपको बताता हूँ क्या है। सोब्राइटी इज जॉयसनेस, सोब्राइटी इज फॉरगिवनेस, सोब्राइटी इज सर्विस, सोब्राइटी इज रिपेंटेंस। रिपेंटेंस यानी पश्चाताप। आपको पता तो चले कि आपने करा क्या है, आप क्या उसके लिए, आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट? दोस्तों, वो पहला स्टेप था जहां मैंने अपनी फीलिंग्स के लिए, अपनी बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अपने अपने स्पॉन्सर से जब मैं फिफ्थ स्टेप ले रहा था, आई वॉज एक्चुअली टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल माई एक्शंस एंड इन एक्शंस। जो भी मैंने किया और जो नहीं करना किया, जो मुझे करना चाहिए था, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा था, बचपन से लेके उस वक्त तक जब मैं फर्स्ट टाइम उसके साथ फोर्थ फिफ्थ ले रहा था। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले रहा था। इस वक्त मैं ये नहीं बोल रहा था कि इसकी वजह से हुआ, इस वक्त मैं बोल रहा था हाँ मेरा भी एक पार्ट था इसमें, मैंने भी एक रोल प्ले किया। ये पहली बार हो रहा था दोस्तों। और इसकी वजह से मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ रही थी। मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा था कि यार संजय, तू जो भी है यार, आज तू बोल, जो भी है बोल उसको, क्योंकि ये मौका जिंदगी में नहीं आएगा। इसको बोल दे जो भी है। वो मैं स्पॉन्सर बोला, संजय एक बार खुल के पूरा बोल देना, जो है निकाल देना दोस्तों। वो मैंने बोलना शुरू किया दोस्तों। और एक एक चीजें उनके सामने रखता गया मैं दोस्तों। एंड एक एक चीजों का मेरे को बाद में आगे जाके अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जवाब मिलना शुरू हुआ दोस्तों। अब मेरे फियर्स धीरे धीरे कम होने लगे, वो कर्जा धीरे धीरे कम होने लगा। फियर चलेगा ही नहीं बोलूंगा, दे वर लोअरिंग नाउ, जाने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। वो वाइफ से बात करते वक्त टोन चेंज होने लगी शुरुआत में। एंड दोस्तों, उसके बाद टोन चेंज हो गई। उसके बाद वार्मथ, जिसको कहते हैं ना प्यार, वो झलकने लगा बातों में। ये जब मैंने देखा ना दोस्तों, तब मेरा साइकिक चेंज होना शुरू हुआ। जब मेरे अंदर मैंने मेरी आवाज में इस सब चीजों को बदलते हुए देख रहा था ना, दैट वाज द टाइम आई वाज डूइंग माय अमेंड्स। मैं अपनी अमेंड्स कर रहा था। एंड दीज आर द टफेस्ट प्लेसेस। घर की सबसे टफ प्लेस है आपका अमेंड्स करने के, सबसे टफ प्लेस है दोस्तों। बट मैं अपना अमेंड्स कर रहा था और मुझ में वो चेंज आ रहा था। और वो मैं जो देख रहा था ना, दैट वाज द साइकिक चेंज दैट आई वाज लुकिंग फॉर। वो मेरे डैड के साथ, मैं जब पहले हम साथ में नाश्ता करते थे, लेकिन वो मेरी ड्रिंकिंग के टाइम वो अपने रूम में रहा करते थे। लेकिन पहली बार जब मैंने अपने डैड को अपने साथ बिठाया था और बैठे थे, हम दोनों बातें कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थे, तो वो जो मेरे से बातें कर रहे थे ना, मैं बातें का एक वर्ड नहीं सुन रहा था।
मैं उनकी भावनाएं देख रहा हूं, उनकी आंखों में मेरे को अपना हायर पावर दिखता था दोस्तों। वो प्यार जो वापस से मैं इतने दिन से क्रेव कर रहा था अपने डैड से, वो मुझे उनकी आंखों में झलक रहा था। इट्स स्टिल अ वेरी इमोशनल थिंग टू रिमेम्बर, यू नो। वो चीज मुझे चाहिए थी दोस्तों। दैट वाज सोब्राइटी फॉर मी। वो मेरे लिए सोब्राइटी थी। ऑल दैट लव एंड हग्स। देखिए, मैं आज भी मेरे डैड के लिए बच्चा ही था, एंड इट वाज वेरी टफ फॉर मी। मेरे डैड के लिए बहुत टफ था टू स्टॉप लविंग मी, बिकॉज आई डिड नॉट अलाउ हिम टू लव मी। मैंने दूरियां बना ली थी अपने अल्कोहलिज्म की वजह से। मैंने, थैंक गॉड, ये प्रोग्राम की वजह से, स्पॉन्सर की वजह से, इस फेलोशिप की वजह से, वो दूरियां, वो बैरियर्स मैंने तो टूटने लगे, घुलने लगे, वो रिसेंटमेंट्स जाने लगे, वो फियर्स जाने लगे, एंड ही वाज एबल टू स्टिल रीच मी। वी हैव स्पेंट सम वेरी गुड टाइम आफ्टर दैट। माय डैड died a couple of years back. We spent, I think I was 26 years sober. 26 साल उन्हें मेरे साथ अपनी जिंदगी निकाली सोब्राइटी की, and I'm one of those thankful people, you know. Really, I'm really thankful to God that I could see the light of the day in my mom. एक जमाना था जब मेरी मॉम को लोग बोलते थे कि ये लड़का कभी कुछ इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरी मदर के लिए वो बोलते थे कि ये अपने गोद में अपने बच्चे को लेके घूमती है। इस तरह का वो लाड़ प्यार मुझे किया था। और एक समय ये था कि माय मदर, जो बोलते ना, अंदर से पूरी टूट चुकी थी। वो प्यार तो था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि नजदीक आए। अब वो मुझे रीच कर रही थी दोस्तों। शी ऑल्सो स्टेड अ लॉन्ग टाइम विद मी। एंड दोस्तों, यही वो मैं चाह रहा था। मेरी आज लाइफ फुलफिल्ड हो जाती है इतने में, मैं बताता हूँ। आई गॉट मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। यू सी, द थिंग इज कि मैं सोल्यूशन शराब को लेके जी रहा था। दैट इज ऑल आई वाज वांटिंग। अब ये जो एडिशनल मिल रहा था ना, ये तो बोनस में मिलना चालू हुआ था। एंड बिलीव मी, आज मैं न्यू कमर्स को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में अगर शराब से दूर रहने के लिए आया ना, तो वो तो सिर्फ एक 1% है सर। You are going to get 99% more than what you're expecting from Alcoholics Anonymous. And this is the reason I committed myself to this program. इसी वजह से मैंने प्रोग्राम को कमिट किया, स्पॉन्सर को कमिट किया और इस मीटिंग को कमिट किया दोस्तों। क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कहीं ज्यादा मुझे इनसे जुड़ने से मुझे मिला दोस्तों। मैंने कहा था, व्हाट इज सोब्राइटी? जॉयसनेस। वो जॉयसनेस, वो जो जॉय हमारी आत्मा जिस पे फीड करती है, that comes out of success that you see in alcoholism. वो कहते हैं 9 स्टेप में, 9 times out of the time बोलते हैं ना कि the unexpected happens. दोस्तों, मुझे नहीं मालूम ये लोन कैसे हुआ, क्योंकि उस वक्त में मैं नशे में था, ब्लैकआउट में था। और मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम ये लोन उतर कैसे गए मेरे सारे। लेकिन ये सारे लोन उतर गए दोस्तों। अब वो दिन देख रहा था मैं जीवन में कि आई वॉज फाइनेंशियल फ्रंट की आपको बता रहा हूँ कि फाइनेंशियली आई वॉज नोइंग कि अब कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा अपने जीवन के लिए, कुछ ना कुछ कर लूंगा। एक एंटायर करियर मेरे सामने कार्व होने लगा दोस्तों। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग प्रमोशंस, गेटिंग अवार्ड्स, ऑल दीज थिंग्स हैपेंड इन माय लाइफ। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम, द पावर ऑफ द प्रोग्राम। इसकी वजह से ये चीजें मेरे जीवन में होने लगी, घटित होने लगी दोस्तों। एंड उसके बाद जो जॉय आया लाइफ का, टू कम बैक टू लाइफ, यू नो, गो गेटर हो जाना कि नहीं यार, नाउ आई एम गोना मेक इट, वो वाली चीजें होने लगी दोस्तों। व्हाट इज सोब्राइटी? इट इज सर्विस। आई विल टेल यू हाउ इट इज। आज आपको मैं बताता हूँ। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की शेयरिंग्स कर करके, ये मीटिंग्स कर करके, माय डॉटर्स, माय फैमिली, इन लोगों ने इस चीज को जिया है दोस्तों। ये बहुत सेल्फिश होगा कहना कि आई एम द चोजन वन। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, आई से माय फैमिली इज द चोजन वन। माय एंटायर फैमिली इज द चोजन फैमिली। मैं हमेशा ये बोलता हूँ दोस्तों, ये क्योंकि दी प्रिंसिपल्स ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो हैं वो मेरे घर में जीते हैं। दे आर लाइव इन माय हाउस। माय डॉटर्स हैव ग्रोन अप विद दैट। एंड दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ हाउ दिस सर्विस वर्क्स इन माय लाइफ, वर्कड इन माय लाइफ, एंड हाउ इट इज स्टिल वर्किंग इन माय लाइफ। मेरी डॉटर एक्चुअली एक मल्टीनेशनल में है, एंड शी गिव्स एवरी ईयर शी गिव्स अ पार्ट ऑफ अ सैलरी फॉर डोनेशंस एंड ऑल दैट। इन लोगों को देना पड़ता है। तो इस बार एक डोनेशन ड्राइव चल रही थी, तो 800 ब्लैंकेट्स भेजे गए हमारे घर में।
And my daughter knew that I love service. I love service. जरूरी नहीं है कि I have to carry it only to the alcoholics. And दोस्तों, इसने क्या सिखाया मेरे को, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ. दोस्तों, ये लेके जब मैं जा रहा था ना, हम लोग दोनों, मैं और मेरी डॉटर, हम दोनों कार में बैठे, सब पाइल अप कर रहे हैं 100 ब्लैंकेट्स, और भाग रहे यहाँ पे रोड पे, और जो रोड पे सोता हुआ दिखा उसको डाल रहे हैं. एंड दोस्तों, जो नजारा हमने लोगों की आंखों में देखा है, मैं जो बताता हूँ, जो जो चीजें मैंने लोगों की आंखों में देखी, मैंने वो प्रेग्नेंट लेडीज को देखा कि एक हाथ में बच्चा है, शी इज प्रेग्नेंट, एंड एक इतनी गंदी ठंड हो रही थी, एंड शी इज लुकिंग फॉर दैट ब्लैंकेट एज इफ कोई टैबलेट होता है ना, किसी को दवा दी जाती है जीने के लिए, वो उस ब्लैंकेट, उसमें उसकी मजबूरी नजर आ रही थी. एंड उसकी आई बॉल को मूव करते हुए देख रहा था. आई कुड सी माई हायर पावर इन अ. It was not I who was doing it. It was my higher power who was making me do that thing, वो चीज today. एंड वो मैंने अपने सारे स्पॉन्सर्स के साथ शेयर करी, जो मेंबर्स को मैं जानता हूं उनके साथ शेयर करी, ये जान के कि आज इस साल अगर इस गंदी ठंड में 800 ब्लैंकेट बटे ना, एक मेंबर ने बांटे, तो शायद नेक्स्ट ईयर 1600 बटेंगे, और उसके बाद 2400 बटेंगे. दिस इज व्हाट हैज इंस्पायर्ड मी, एंड आई हैव शेयर्ड इट. And this is what I've always done in service work. That whenever I feel inspired, I'll share it. जब भी मैं इंस्पायर होऊंगा, मैं शेयर करूंगा. दोस्तों, ये कहां से? This is sobriety. This is living this program. छोटे छोटे बच्चे ऐसे लाइंड अप थे. स्कूल में हम लोग गए, उनके पास स्वेटर नहीं था. And when I was giving this thing, जब मैं रात को सोता था तो मुझे लगता था कि एटलीस्ट आई डिड माई बिट टुडे. यार, आज मैंने अपना कर दिया, अपना पार्ट करा है, थोड़ा बहुत किया. मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा काम नहीं करा है, लेकिन मेरा जो छोटा मोटा था मैंने वो करा. जो मुझसे होता है वो मैंने करा. ये छोटी सी आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसके कोई मायने नहीं निकलेंगे बहुत बड़े, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों बोल रहा था कि हाँ, आई एम नॉट द चोजन वन, माई फैमिली इज द चोजन वन. ये शेयरिंग बहुत डिफरेंट हो जाती अगर कल जो इवेंट में मैं गया था वो नहीं हुआ होता. और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, आई जस्ट शॉर्टन इट अप. ये शेयरिंग बहुत डिफरेंट हो जाती. बट yesterday आई गॉट अ मैसेज के एक 39-year-old मेंबर, उसकी डेथ हो गई है. उसकी हर्निया ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, तो उसकी डेथ हो गई. और वो जूम पे उसकी मेमोरियल सर्विस का और वो सब चला था. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई वॉज देयर इन दैट मीटिंग. उसकी कास्केट में, वो कॉफिन में वो सोया हुआ था. और ये साउथ अफ्रीका की बीटीसी की मीटिंग थी, लिनेशिया की. तो मैं कोविड के टाइम ये मीटिंग्स अटेंड करता था, तो उन लोगों ने भेजा था मुझे, ऐसा ऐसा हुआ है. एंड दिस मेंबर का नाम क्रिस्टन था. तो ही वाज स्लीपिंग देयर वेरी साइलेंटली. एंड दोस्तों, आपको मालूम है कि वहां जो फादर सर्मन्स प्रीच करते हैं, बोलते हैं, और जो मेंबर्स बोलते हैं, एवरीबडी वाज शोइंग ग्रैटिट्यूड टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस. एवरी मैन, एवरी फादर, जो फादर उधर जो बोल रहे थे. एक्चुअली क्या होता है कि इंसान जब ऐसे जाता है ना, तो उसके जीवन के बारे में बात होती है और उसके मौत के बारे में बात होती है. और उसकी जीवन के बारे में जो बातें हो रही थी, तो वो सिर्फ ये हो रही थी कि ये एक यूजफुल मेंबर था अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी अपनी ए सर्विस के लिए, अपनी फैमिली के लिए. यू नो व्हाट अ वे टू गो. चलो, it's a very unfortunate thing for a 39-year-old boy to happen, but he was clean. हम कहते हैं ना कि इंसान का ईगो इतना होता है कि मरने के बाद भी, शराबी की 5 जलाने के बाद भी उसका 5 मिनट बाद घमंड बाहर आता है. मैं उसको बैलेंस करने के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि शराबी के मरने के बाद भी उसको इसलिए रिकॉग्नाइज किया जा रहा था कि ही वाज अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस. आई पेड माय ट्रिब्यूट, आई पेड माय कंडोलेंसेस टू दिस फैमिली एज अ मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस. उसकी एंटायर फैमिली वाज देयर एज अ फैमिली ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस. उसकी मॉम स्पोक अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस, उसकी वाइफ स्पोक अबाउट अल्कोहलिक्स एनोनिमस. इट्स सच अ प्रोफाउंड थिंग टू हैपन इन योर लाइफ. आई एम दैट चोजन वन, माय फैमिली इज दैट चोजन वन. दोस्तों, ये मेरा कल का अनुभव ने पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया कि ना ही मेरे जीवन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने चेंज की. मैं फैमिली को बिलोंग करता हूं, मरने के बाद भी मैं ए को ही बिलोंग करूंगा. दिस इज सोब्राइटी. कैन यू गेट दिस? बाय जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल. क्या आपको ये मिलेगा सिर्फ शराब से दूर रहने से?
दोस्तों ये मिला मुझे, ये उसको मिला, और मुझे मालूम है कि मुझे भी यही मिलेगा इफ आई कीप ऑन डूइंग व्हाट दिस प्रोग्राम टेल्स मी टू डू। दोस्तों आज वो कहते हैं ना कि आई जस्ट एंड इट आफ्टर दिस, कि क्या मिला मुझे, व्हाट हैज हैपेंड। इसी कहने की बात वो है कि नथिंग हैज चेंज्ड येट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मैं बताता हूं आपको, आज अगर मैं इधर बैठ के देख रहा हूं तो ठीक है, नॉर्मल जीवन है, अच्छा सा घर है, बच्चे पढ़ लिख के इंजीनियर्स हो गए, अच्छी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, पेरेंट्स मेरे साथ रहते थे, वाइफ एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एक नॉर्मल जीवन है। बट अगर उस साइड जाके देखता हूं ना, जब मैं पी रहा था तो इनमें से एक चीज मुझे दिखती नहीं थी सर, ये होता हुआ तो दिख ही नहीं रहा था येट। इसलिए मैं बोलता हूं कि नथिंग चेंज्ड येट एवरीथिंग हैज चेंज्ड। मैं कहां था और कहां आ गया, and that was because of the 12-step program and this wonderful fellowship of Alcoholics Anonymous and all my sponsors and everything. So with that thankful heart, कि मैं मरूंगा तो भी उसके बाद भी I will be a member of Alcoholics Anonymous and my family will be a family of Alcoholics Anonymous. And with that hope, you see, it is giving you a hope to take your last breath, Alcoholics Anonymous. With that hope, I thank you all so very much. सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये बोलने का मौका दिया. I did cut short, but thank you so very much. I got a little emotional about it. Thank you so very much. Thank you.